हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और कार्बोकेटायन क्या होते हैं, कार्बोएनायन क्या होते हैं। कार्बोकेटायन को कार्बोनियम भी कहा जाता है और कार्बोएनायन को कार्बेनियन भी कहा जाता है। तो इन सब की बात करेंगे क्योंकि इसके बिना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बताया कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने कहा ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होती है। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड H और Cl के बीच में देख लीजिए। ऐसे एटम जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस हो वहां पे अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो वहां कोवेलेंट बॉन्ड पोलर होगा स्टूडेंट। और ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस ना हो उसे हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। HCl, H के पास एक इलेक्ट्रॉन, Cl के पास 7, तो Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड खींचने लगेगा डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। यहां डायपोल बन गया। डायपोल की वजह से इन्हें हम पोलर कहते हैं क्योंकि पोल हो गया ना। यहां दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, किसी के इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं खींच पाएगा, इक्वली अट्रैक्ट होंगे, तो यह नॉन पोलर है क्योंकि यहां डायपोल क्रिएट नहीं होगा। फिर मैंने बात किया था आपसे बॉन्ड फिजन की। बॉन्ड फिजन कहा था ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा, कोवेलेंट बॉन्ड को जो हम ब्रेक करते हैं बेसिकली दो टाइप का होगा, एक होमोलिटिक और एक हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक मतलब जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कहा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जो दोनों एटम इन्वॉल्व हुए हैं सब दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन लगते हैं। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो यानी दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लें, दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। मैंने कहा था ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ध्यान दीजिए, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बी का, एक इलेक्ट्रॉन ए का। और जब बॉन्ड ब्रेक होता है ए अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और बी अपना इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ऐसे कंडीशन में ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन है और बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, तो इनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स है। और इस बॉन्ड फिजन को होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज होमोलाइसिस। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? होमोलाइसिस। यहां देखिए, जैसे मैंने Cl और Cl के बीच में बॉन्ड को ब्रेक किया, Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरे Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन, यहां Cl रेडिकल Cl बना। इस टाइप के बॉन्ड फिजन को हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहेंगे। इतना मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कार्बोनियम और कार्बेनियम, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल समझने के लिए आपको ये सब पॉइंट्स आने ही चाहिए, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, अगर बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले ले, ए अपना भी इलेक्ट्रॉन लिया, बी का भी, तो बी ए निगेटिव हो गया और बी पॉजिटिव हो गया। ऐसा भी हो सकता है ए लूज करता है, बी गेन कर ले, तो क्या होगा? ए पॉजिटिव हो जाएगा और बी निगेटिव हो जाएगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड खींच लेगा, वह नेगेटिव हो जाएगा और सामने वाला पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे अगर मैं HCl की बात करूं, HCl में बॉन्ड ब्रेक होगा तो कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। इस बॉन्ड फिजन को हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। इस बॉन्ड फिजन में आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं स्टूडेंट? आयन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में रेडिकल्स
और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में आयंस बनते हैं। कभी भी आयन होगा आइदर नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, तो वहां पर जो बॉन्ड फिजन हुआ होगा वह हेटेरोलिटिक ही हुआ होगा, क्योंकि आयन फॉर्म करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यहां से आपको समझना बहुत जरूरी है। कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है और इसके साथ हाइड्रोजन है, CCl बॉन्ड। यहां देखिए, C के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। Cl के पास 7। अगर यहां पर हम बॉन्ड फिजन करवा दें, इस कंडीशन में अगर हम बॉन्ड फिजन करवा दें, तो CS3 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी C पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अरे भाई, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक C और एक Cl की। Which one is more electronegative? Cl। तो Cl ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो Cl नेगेटिव हो जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ये वाला, यानी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ। जब C के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ था, तो ऐसा कुछ हुआ। अब एक और बॉन्ड देखते हैं, यहां पर C के साथ, ये C है, इसके साथ सोडियम जोड़ दिया था मैंने, Na। अगर बॉन्ड फिजन हो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1, तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन। तो कार्बन जो होगा यहां पर नेगेटिव हो जाएगा और सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में कहूं, अगर कार्बन के साथ मेटल जुड़ा हो और कार्बन के साथ नॉन मेटल बॉन्डेड हो, देखो दो चीजें मैंने कहा, कार्बन के साथ मेटल बॉन्डेड हो और कार्बन के साथ नॉन मेटल बॉन्डेड हो। ये नॉन मेटल लिख लेता हूं, नॉन मेटल है स्टूडेंट। मेटल की बात करें, मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 वाला बॉन्ड जल्दी नहीं बनाता है। 5, 6, 7, ये कॉमन लेवल पर मैं बात कर रहा हूं। अगर कार्बन के साथ कोई भी मेटल जुड़ा है, जैसे ये सेकंड वाले केस में, केस नंबर 1 ले लेते हैं, केस नंबर 2 ले लेते हैं स्टूडेंट, मेटल जुड़ा है, तो मेटल के पास हमेशा कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो मेटल पॉजिटिव होगा, कार्बन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ, और जैसे ही कार्बन नेगेटिव हो गया, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आने को, नेगेटिव को कहते हैं एनायन, तो यहां पर कार्बन एनायन हुआ, तो इसे कहेंगे कार्बेनियन, कार्बेनियन या कार्बो एनायन, कार्बेनियन या कार्बो एनायन। और कार्बन के साथ मेटल समझ में आया, कार्बन के साथ नॉन मेटल जुड़ा हो, जैसे यहां क्लोरीन वाली कंडीशन में बात की, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो कार्बन क्या हो गया? पॉजिटिव। तो कार्बन पॉजिटिव हुआ, कार्बन को कार्ब कहेंगे, पॉजिटिव को केटायन कहेंगे, तो कार्बन यहां पर कार्बो केटायन कहलाता है, जिसको हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं स्टूडेंट। तो ये समझ में आया, कार्बन पॉजिटिव कब होता है, कार्बन नेगेटिव कब होता है। कार्बन पॉजिटिव होता है तो उसे हम कार्बोनियम कहते हैं, जिसको कार्बोकेटायन भी कहा जाता है, और कार्बन नेगेटिव होता है जब हम उसके साथ कोई मेटल जुड़ा होता है, तो कार्बन नेगेटिव हो जाता है, और उस कंडीशन को कहते हैं कार्बो एनायन यानी कार्बेनियन कहा जाता है स्टूडेंट। इनको लेकर थोड़ी बहुत और बातें करते हैं। जब कार्बन पॉजिटिव होता है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन अगर पॉजिटिव हो जाए तो कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ध्यान से देखो, यह बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाली पूरी कहानी खत्म कर देते हैं। यहां देखो CH कार्बन पॉजिटिव हो गया, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इसके, 3 ना, अरे भाई 3 तो इलेक्ट्रॉन है, उसके वाले खुद के एक चले गया, एक Cl लेके गया, 4 थे टोटल आउटर मोस्ट शेल में, तो 3 बच गए। अब यहां पर एक कार्बन का, 2 कार्बन का, कार्बन के 3 और 3 हाइड्रोजन के हैं, तो टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 6। ऐसे कंडीशन में कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं स्टूडेंट। कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। 8 करने के लिए
ये कहीं ना कहीं से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जैसे ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा यहां पर एक थियरी लग जाएगी लिविस की। लिविस कहता है ऐसे सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो एसिड होते हैं, यानी कार्बन अगर पॉजिटिव हो तो वह लिविस एसिड होता है, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। यानी कार्बोकेटायन दैट इज कार्बोनियम आयन इज अ लिविस एसिड, क्योंकि वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नीट और जेईई में कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहां पर अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। नीट और जेईई के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा sp2 क्यों होती है, अभी आप याद कर लीजिए। जब कार्बन पॉजिटिव है यानी कार्बोकेटायन है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है स्टूडेंट, sp2, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर प्लानर होता है। कैसा होता है, स्क्वायर प्लानर। अगर कभी स्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर दिखाता है जब पॉजिटिव होगा। आगे बात करते हैं, कार्बन नेगेटिव है, कार्बन नेगेटिव है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहां देखते हैं। कार्बन नेगेटिव तो 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ये हो गए, 3 हाइड्रोजन से 6, और ये नेगेटिव कब होगा, जब उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 कार्बन के 3 हाइड्रोजन 6 और ये नेगेटिव मतलब 8। जब कार्बन नेगेटिव होता है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं स्टूडेंट, 1। और यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो लिविस कहते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है वह बेस होता है। यानी जब कार्बन निगेटिव होता है तो वह लिविस बेस होता है। कौन सा बेस, लिविस बेस। और ऐसे कंडीशन में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वह sp3 होती है स्टूडेंट, और जो शेप होता है वह टेट्राहिड्रल होता है। कैसा होता है, टेट्राहिड्रल। कुछ जगहों पर बाइपिरामिडल भी देखा गया है, लेकिन मोस्टली जो कार्बन का स्ट्रक्चर होगा ऐसे कंडीशन में तो टेट्राहिड्रल होता है। तो फिर से एक बात रिपीट कर दे रहा हूं, कार्बन के साथ अगर कोई मेटल बॉन्डेड हो तो मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो बॉन्ड फिजन होगा हेट्रोलिटिक होगा, कार्बन निगेटिव हो जाएगा और मेटल पॉजिटिव हो जाएगा। स्टूडेंट जब कार्बन निगेटिव होगा तो कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो वो लिविस बेस होगा स्टूडेंट, और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp3 होगा। कार्बन के साथ अगर कोई नॉन मेटल जुड़ा हुआ है तो नॉन मेटल के पास 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कार्बन पॉजिटिव होगा, नॉन मेटल नेगेटिव होगा। अगर कार्बन पॉजिटिव है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के साथ साथ, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो यह लिविस एसिड है, क्योंकि लिविस कहते हैं ऐसे सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो एसिड होते हैं। इसकी जो ज्योमेट्री होगी स्टूडेंट sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से स्क्वायर प्लेनर होगा। होप आपको इतना समझ में आ गया है। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रूल है, रिएजेंट प्लस सबस्ट्रेट गिव्स आउट प्रोडक्ट। अगर कोई केमिकल रिएक्शन करना है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीजें होंगे, एक रिएजेंट होगा और दूसरा सबस्ट्रेट होगा। जो रिएक्शन करवाएगा, इनिशिएट करेगा, जिसके एडिशन की वजह से रिएक्शन होगा उसी को हम कहते हैं रिएजेंट। और रिएजेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। चलिए इनको बारी बारी समझते हैं और बहुत डिटेल में समझना है। अगर आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में समझ में आ जाएगा तो ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। पहला टर्म है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा वर्ड इसके अंदर है फाइल, यानी होता है लविंग।
ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, उन्हीं स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार है उनको। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है स्टूडेंट? निगेटिव। और ऐसे स्पीसीज जो निगेटिव को प्यार करेंगे यानी वो पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव स्पीसीज होंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा कूलम कहते हैं। तो जो पॉजिटिव स्पीसीज हैं वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वह इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। यानी ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर इलेक्ट्रोफाइल। यानी जो भी पॉजिटिव स्पीसीज है, जैसा कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले, CH3+, ये मिथाइल है। मिथाइल पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं? कैटायन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था इसका नाम कार्बोनियम है। कार्बोनियम आयन एक पॉजिटिव आयन है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यह इलेक्ट्रॉन लविंग है और यह इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे अमोनियम आयन NH4+, तो ये पॉजिटिव आयन जितने भी हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। यह पॉजिटिव खत्म करने के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। यानी एक और लैंग्वेज में कहूं कि इलेक्ट्रोफाइल एक नथिंग बट यह लीविस एसिड होते हैं। लीविस एसिड, ऑल लीविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी लीविस एसिड है सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज हो। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहां तो प्लस दिख रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी पहले से दिख रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया है इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रल होते हैं। तो जो न्यूट्रल स्पीसीज हैं वह भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं स्टूडेंट। जैसे अगर मैं बात करूं AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड की, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया। अभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 हैं। 8 करने के लिए यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जब यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो लीविस एसिड है। और मैंने कहा जितने भी लीविस एसिड होते हैं सबके सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं स्टूडेंट। तो न्यूट्रल स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। होप आपको इलेक्ट्रोफाइल डिटेल में समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ऐसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यह पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो यह लीविस एसिड होते हैं। और जितने भी लीविस एसिड हैं सब के सब क्या हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोफाइल है। अगर ये रिएक्शन में जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में जाते हैं, तो रिएक्शन बेसिकली हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 टाइप को देखने को मिलता है। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ऐसे रिएक्शन हमको देखने को मिलते हैं। चलिए हम यहां पर आ जाते हैं सेकेंड वन, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस पॉजिटिव सेंटर होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव होता है, यानी प्रोटॉन लविंग स्पीसीज कह सकते हैं। ऐसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, उसको न्यूट्रल करने के लिए वो क्या करते हैं? प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस से लब करते हैं, गेन करना चाहते हैं, प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। जितने भी नेगेटिव स्पीसीज है, Cl-, OH-, Br-, यह सब स्पीसीज क्या हैं? ऐसे बहुत सारे हैं, लिस्ट बनाओगे बहुत सारी बड़ी लिस्ट बनेगी। यह सब न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है।
और स्टूडेंट यह पैराफ इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी जस्ट बताया कि इनके पास जब भी निगेटिव आयन होगा पैराफ इलेक्ट्रॉन है, यह पैराफ इलेक्ट्रॉन को गेन करते लूज करते हैं, यह पैराफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज, और जो पैराफ इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं लीविस कहता है वह बेस होता है। क्या होता है, बेस। अब ये लीविस बेस है, तो ऑल न्यूक्लियोफाइल आर लीविस बेस। अब जरूरी नहीं है न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज ही हो, कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, एक पेयर अभी भी फ्री है, यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन AlCl3 जैसे लोगों को डोनेट करेगा, और यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इस पर कोई चार्ज नहीं है कि न्यूट्रल स्पीसीज है, इसीलिए यह लिविस बेस है। और जितने भी लिविस बेस होते हैं सबके सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं स्टूडेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं, आइदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एक लास्ट स्टेटमेंट सुनिए, कार्बन पॉजिटिव था तो हमने उसको कार्बोनियम कहा, तो कार्बोनियम इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, तो कार्बोनियम इलेक्ट्रोफाइल है, और कार्बन निगेटिव है तो मैंने उसको कार्बेनियन कहा या कार्बोएनायन कह सकते हैं, वह क्या होता है स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ऑल कार्बोकेटायन इज अ इलेक्ट्रोफाइल और कार्बोएनायन इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे यह केमिकल रिएक्शन होता है स्टूडेंट। थैंक यू, बाय, टेक केयर।